नमस्कार। तो क्लास 9 के मैथ्स के फाइनल एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं, है ना? तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी फाइनल स्ट्रैटेजी की जो स्कोर को बिल्कुल एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि स्कोर 60, 70 या 80% पर आकर अटक जाता है और फिर लगता है कि क्या क्या अब आखिरी के 15 दिनों में 95 या 100 तक पहुंचना क्या ये मुमकिन भी है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और आज हम यही जानने वाले हैं कि ये कैसे होगा। देखिए, एक बात को ना गांठ बांध लेनी है। पूरे साल कितनी मेहनत की वो अपनी जगह है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन यकीन मानिए, आखिरी कुछ दिनों का स्मार्ट रिवीजन वो सब पर भारी पड़ सकता है। असल में यही वो गोल्डन टाइम है जब एक सही स्ट्रैटेजी से साल भर की मेहनत को सीधे सीधे नतीजों में बदला जा सकता है। तो आज का हमारा पूरा प्लान क्या है? हम स्कोर बढ़ाने वाली स्ट्रैटेजी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि सिलेबस को कैसे पूरा करना है, टॉपर की तरह रिवीजन कैसे होता है और प्रेजेंटेशन की कला को कैसे मास्टर करना है, और हाँ, आखिर में हम परीक्षा से भी आगे की सोच पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो स्कोर बढ़ाने वाली फाइनल स्ट्रैटेजी है, इसका बेस क्या है? असल में ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त 3 स्टेप वाले प्लान पर टिकी है। सफलता के लिए बस ये 3 पिलर्स हैं। पहला, सिलेबस को मतलब A to Z पूरी तरह से खत्म करना। दूसरा, एक स्मार्ट तरीके से रिवीजन। और तीसरा, एग्जाम में अपने जवाबों को एकदम परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट करना। ठीक है, तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। यह है सिलेबस पर पूरी तरह से जीत हासिल करना। मतलब ये पक्का करना कि हमारी तैयारी की नींव में कोई भी कमजोर ईंट न रह जाए। तो सवाल यह है कि सिलेबस पूरा करें कैसे? तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से चैप्टर्स बचे हैं। फिर स्मार्ट बनिए। जिन चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज्यादा है ना, उन्हें पहले खत्म कीजिए। इससे क्या होगा, कम टाइम में ज्यादा स्कोर पक्का हो जाएगा। और स्पीड बढ़ाने के लिए आप वन शॉट वीडियोस की मदद ले सकते हैं। पर सबसे सबसे जरूरी बात, एनसीईआरटी का हर सवाल सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि हाथ से लिखकर सॉल्व करना है। याद रखिए, मैथ्स देखने से नहीं, करने से आता है। और यहीं पर एक मंत्र याद रखना है, क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। सोचिए, 40 सवाल आधे अधूरे सॉल्व करने का क्या फायदा? उससे तो लाख गुना बेहतर है कि सिर्फ 4 सवाल करें, पर उन्हें पूरी तरह से एक एक स्टेप के साथ आखिर तक सॉल्व करें। अच्छा, तो सिलेबस हो गया पूरा। अब आता है हमारा दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, टॉपर वाला रिवीजन। अब यहां हमें रिवीजन का मतलब ही बदलना होगा। ये सिर्फ रट्टा मारना या दोबारा पढ़ना नहीं है। नहीं, ये है एक जासूस की तरह अपनी कमजोरियों को ढूंढना और फिर उन्हें जड़ से खत्म करना। देखिए, एक आम रिवीजन और एक टॉपर के रिवीजन में जमीन आसमान का फर्क होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आराम से बैठकर वही पढ़ते रहते हैं जो उन्हें पहले से आता है। मजा आता है उसमें। लेकिन टॉपर्स, वो सैंपल पेपर्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? ये पता लगाने के लिए कि वो असल में अटक कहां रहे हैं, और फिर अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ उन्हीं कमजोर हिस्सों को मजबूत करने में झोंक देते हैं। तो ये टॉपर रिवीजन साइकिल काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, बिल्कुल एग्जाम की तरह टाइमर लगाकर एक पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करिए। स्टेप 2, अब उसका पोस्टमार्टम करिए। अपनी हर गलती, हर कमजोरी को पहचानिए। और स्टेप 3, अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कमजोर टॉपिक्स को दोबारा पढ़िए या समझिए। सीधी सी बात है, जो पहले से आता है उसे बार बार पढ़कर टाइम वेस्ट क्यों करना, है ना? चलिए अब आते हैं अपने फाइनल स्टेप पर। देखिए, ज्ञान होना एक बात है, पर अगर उसे सही तरीके से पेश ना किया जाए ना, तो अच्छे खासे नंबर कट सकते हैं। इसीलिए प्रेजेंटेशन में महारत हासिल करना मतलब प्रो बनना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए एक बड़ा ही मजेदार और पावरफुल नियम है। इसे कहते हैं 5th ग्रेडर रूल। बस इतना सा सोचना है कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, उसे मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल जीरो। अब आपको हर स्टेप, हर फॉर्मूला ऐसे समझा समझा कर लिखना है जैसे आप किसी छोटे बच्चे को सिखा रहे हो। तो इस नियम को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? बहुत आसान है। जब भी कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करें, उसे ब्रैकेट में साफ साफ लिखें। अगर कोई थ्योरम लगा रहे हैं तो उसका नाम मेंशन करें। लिखाई बिल्कुल साफ सुथरी रखिए। और अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे बस एक सीधी लाइन से काट दीजिए। उस पर कलाकारी मत करिए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी की बात तो हो गई। अब जरा 2 मिनट के लिए इससे हटकर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लास 9 का एग्जाम ये सिर्फ एक पड़ाव है, जिंदगी का आखिरी फैसला नहीं। अगर किसी भी वजह से ये उतना अच्छा नहीं भी जाता ना, तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती। कोई बात नहीं।
सबसे सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज जो ये मेहनत हो रही है ना, ये कभी बेकार नहीं जाती। असल में ये क्लास 10 के लिए एक चट्टान जैसी मजबूत नींव तैयार कर रही है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा। तो आखिर में बात सिर्फ एक एग्जाम पास करने की है ही नहीं, असली सवाल तो ये है कि इस मेहनत से आज वो कौन सी मजबूत नींव तैयार की जा रही है जिस पर कल सफलता की एक शानदार इमारत खड़ी होगी।